वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हम जा रहे हैं दिल्ली का चिड़ियाघर देखने। काफ़ी दिनों से मैं प्लान कर रहा था यहाँ जाने का। आज हम जा रहे हैं और पहुँच के आपको वहाँ दिखाते हैं कि कौन कौन से जानवर हैं वहाँ देखने के लिए। ये है बराबर में अक्षरधाम वाला मेन हाईवे और हम चले जा रहे हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद कर बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है, वो चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है। ये जो चिड़ियाघर है ये बहुत पुराना है। एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं है, पर मैं जब कभी स्कूल में था ना तब भी मैं यहाँ जाया करता था। काफ़ी बड़ा है। ये है यमुना जी। यमुना जी लेकिन सूखी हुई है यहाँ से। यहाँ की पूरी यमुना जी सूख गई है। यहाँ पे इतना पानी है नहीं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता रहता है जब देखो। ये यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे फूल पौधे लगाए हुए हैं इन्होंने। पहले यहाँ पे फूल लगे हुए थे, लेकिन जो पब्लिक है ना वो फूलों को तोड़ के ले जाती थी यहाँ से। ऐसे ही करते हैं लोग, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को नुकसान करते हैं, फिर कहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ करती नहीं है। और जब कुछ अच्छा करने जाती है तो उनका नुकसान कर देते हैं। ये है यहाँ का फेमस निज़ामुद्दीन दरगाह। मतलब दरगाह यहाँ नहीं है, निज़ामुद्दीन बस स्टैंड है ये, पर यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है निज़ामुद्दीन दरगाह। और इधर लेफ़्ट साइड में है बानसेरा पार्क। और हम जा रहे हैं यहाँ से यू टर्न लेने। यू टर्न लेके जाएंगे हम यहीं पे एक वो पार्क भी है, 7 वंडर पार्क, लेफ्ट हैंड पे। ये रहा वेज टू वंडर। माय गॉड, ये देखो ट्रैफिक। भाई साहब सैटरडे के दिन भी लोग कितना ट्रैवल कर रहे हैं।
ये है इंद्रप्रस्थ पार्क, कपल्स पार्क कह सकते हैं एक तरह से इसको। बहुत सारे कपल्स आते हैं यहाँ। ये इंद्रप्रस्थ पार्क भी बहुत बड़ा है, लेफ्ट हैंड पे जो है हमारे। इसी वाले रोड पे ना एक भैरव बाबा का मंदिर आता है। अभी मैं जब कुछ दिनों नहीं मतलब कुछ साल पहले मैं माता वैष्णो देवी के यहाँ गया था, तो वहाँ पर भी जो भैरव बाबा है ना, वहाँ जाके मैं जो दुकान वाले हैं उनसे पूछ रहा था कि दारू की दुकान कहाँ है। तो वो मुझसे कह रहे हैं कि तुम वैष्णो देवी आके दारू की दुकान ढूंढ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैंने कहा यार मुझे जो दारू है ना वो भैरव बाबा पे चढ़ानी है। तो वो कह रहे हैं कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, भैरव बाबा पे दारू क्यों नहीं चढ़ती यहाँ पर? और हमारे ये वाले जो मंदिर है ना भैरव बाबा का, दिल्ली में ये वाला जिसके पास से अभी हम निकलेंगे, यहाँ पे भैरव बाबा पे दारू चढ़ती है। तो मुझे तो यही पता था कि हम लोग यहाँ पे भैरव बाबा जी को दारू चढ़ाते हैं, पर वैष्णो देवी में भैरव बाबा जी को दारू नहीं चढ़ाते हैं, ऐसा है। पर मुझे पता नहीं था कि ये है भैरव बाबा जी का मंदिर। हर महादेव, जय भैरव बाबा। मुझे पता नहीं था, लेकिन उस टाइम पे मुझे लगता था कि भाई हमारे यहाँ पे तो दारू ही चढ़ाते हैं भैरव बाबा पे, वही उनका प्रसाद माना जाता है। ये देखो वाह, लोग थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, ज़बरदस्ती के रास्तों पे चढ़ा देते हैं और फिर वो करते रहते हैं कोशिश। सीधे रास्ते पे से आते तो ये आराम से आ सकते थे, लेकिन नहीं, थोड़ी सी 2 मिनट 1 मिनट बचाने के लिए कहीं पे भी घुसा देते हैं लोग। पार्किंग 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 पार्किंग, ये वाला एरिया है भाई पार्किंग का। आज हम आए हैं ज़ू देखने, और ज़ू में सबसे पहले एंट्रेंस पे जैसे हम पहुँचे हैं वहाँ हमें दिखाई दिया ये मॉन्की। ये है बंदर और ये बंदरिया, और सामने है वहाँ पर चिकारा हिरन, थोड़ी सी दूरी पे है, साफ दिख नहीं रहा है। वो कॉलिंग पर है। और चिकारा हिरन को देख के अब चलते हैं थोड़ा आगे, उस तरफ और भी हिरन है, पर ये वाली है नीलगाय, ये पेड़ के पीछे नीलगाय। हिरन नहीं है, नीलगाय है, नीलगाय अलग होती है और हिरन अलग होता है। तो कुल मिला के ये है, यहाँ से एरिया शुरू हो जाता है और इसके बाद से कुछ ना कुछ देखने के लिए आता ही रहेगा। ये सारे बगले हैं बड़े बड़े, ये सर्दियों के टाइम में माइग्रेट होके आते हैं दूसरी जगहों से, दूसरी कंट्री से।
वो अंदर तक भी बैठे हुए हैं बगले, इसी में से खा के और इसी में से ऊपर ही बैठ जाते हैं। ये इस टाइम इनका ये ब्रीडिंग का ही इन्होंने नेक्स्ट बनाए हुए हैं। ये बहुत ज़्यादा साउंड कर रहे हैं नेक्स्ट के लिए। क्या बढ़िया बैठा हुआ है। और वो वाले और ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, वो दूर हैं थोड़े। ये देखो कैसे बैठा हुआ, कितना बड़ा लेग है, देखो कितना लंबा लंबा लेग है। देखो उड़ गया। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा बना रखा है इनका। ये वाला जो एरिया है इसमें है शेरपूछ बंदर, बोनेट बंदर, पाड़ा हिरन, सिक्का हिरन और सांबर हिरन। ये सारे हिरन जानवर इस तरफ है। वो देखो ब्लैक कलर का शेरपूछ बंदर है। मम्मी की बात मानोगे? पर एक ही है ये देखो ना, ये है शेरपूछ बंदर। ये देखो इसकी टेल शेर की तरह होती है ना, इसलिए इसको शेर टेल, और इसका ये अयाल भी इसकी तरह ही है। एक वो वहाँ पे चढ़ रहा है। ये जो सामने बंदर है ना, इसका नाम मेंशन होगा आगे वाले बोर्ड पे, पर ये पेड़ों को काटे जा रहा है। इसके साथ ये अकेले ही है, वो खेलता रहता है। इसके साथ और कोई नहीं है, एक ही है शायद यहाँ पे भी, या होगा तो इधर उधर पेड़ों पे बैठा होगा। ये वाले जो बंदर है ना, इस वाले एरिया में है, वो कॉमन वाले जो मकैट होते हैं ना, जो हमारे घरों के आसपास होते हैं, वो बैठा है वहाँ पेड़ पे। इतनी दूर है देखेगा भी नहीं था ना। इसका नाम है हॉग डियर जो भी। तो ये सामने हैं डियर्स, ये सारे हिरन हैं। इस वाले हिरन का नाम है वाइट बक। इस वाले हिरन का नाम भी लिखा होगा आगे। हिरन की जो तादाद है ना, वो यहाँ पे ज़्यादा है। शुरू में जब मैं लास्ट टाइम आया था तब भी बहुत ज़्यादा थी, और इस टाइम भी ज़्यादा हिरन ही है। तो इसका नाम है सांबर। ये सबसे ज़्यादा जो शेरों के द्वारा खाया जाता है ना, शेर सबसे ज़्यादा शिकार करते हैं, वो इसी हिरन का करते हैं सबसे ज़्यादा। ये वाला एरिया है सबसे पहले रिफ्रेशमेंट का। भीड़ देखो यहाँ पे, लोग घूम घूम के थक जा रहे हैं, तो यहाँ पे वो रिफ्रेश हो रहे हैं। हाय, ये है ब्लैक बक। ये वही वाला हिरन है जो सलमान खान ने मारा था और अभी तक जेल भुगत रहा है। जो राजस्थान में बिश्नोई समाज है ना, वो बहुत ज़्यादा मानता है इनको, ब्लैक बक को। ब्लैक बक के साथ कुछ दूसरे नॉर्मल, ये जो मेल होते हैं ना, इनका कलर ही अट्रैक्टिव होता है। जो फीमेल्स होती हैं ना, वो तो नॉर्मल होती हैं, सिमिलर बकरी जैसी होती हैं वो। ये है गौर। जैसे अमेरिका में विल्डर बीस्ट होते हैं ना, वैसे ही इंडिया में ये वाले जो बुल है ना, ये शेर को टक्कर दे देते हैं वक्त आने पे। आप कहाँ से आए भैया? हाँ जी, खेकड़ा बागपत। चैनल का नाम है मेरा पटवारी पीतम। ये एक ऐसा जानवर है जो वक्त आने पे शेर को भी भगा देता है। ये शायद रेस्ट करने आ रहे हैं। हर जगह पे वही रूल अप्लाई होता है नेचर का
मेल ज़्यादा खूबसूरत होता है कंपैरिजन टू फीमेल। यहाँ पर भी वही है, मेल ज़्यादा अट्रैक्टिव है, फीमेल थोड़ी कम अट्रैक्टिव है। फिर भी मेल जो है वो फीमेल के पीछे भागता रहता है। ये है स्पॉटेड तालाब वाला कछुआ, बिल्कुल छोटा सा है, दिख भी नहीं रहा होगा। जो पटरी से है ना सब्जी के, बिल्कुल जो खाना रखा हुआ है उसके जस्ट नीचे है। यहाँ पे छोटा सा है। आप कहाँ से आए हो? तो फैमिली के साथ हो आप? हाय, कैसा लगा यहाँ आके? वो आप, वो भी आपके साथ है? हाय, कैसा लग रहा है यहाँ पे घूम के? बस आए हैं काफ़ी साल बाद। मैं भी बहुत साल बाद आया हूँ, मैं भी लास्ट ईयर आया था, लेकिन उस टाइम तो अच्छा था। यहाँ थोड़ा कम है। हम नैनीताल वाले में गए हैं। चलो, थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। इसमें 3 कछुए हैं और वहाँ पे चिकन रखा हुआ है। मुझे पहली बार पता चला कि ये लोग चिकन भी खाते हैं। मुझे तो लगता है वेजीज खाते होंगे। बच्चे बड़े क्यूरियस हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। कैसा लग रहा है घूम के? अच्छा। कहाँ से आए आप लोग? इंडिया। इंडिया में तो हम सब रहते हैं। दिल्ली। वैसे सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे है ना वो हिरन और पक्षियाँ ज़्यादा होते हैं यहाँ पे, और मंकीज़ बहुत ज़्यादा है। लाइन से बैठे हैं वो, कुछ ना कुछ खा रहे हैं। जो कुछ लोगों ने उनको फ्रूटीज़ वगैरह दे रखे हैं ना, वो खा रहे हैं वो लोग। पर ये किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, बस ऐसे घूम रहे हैं, अपना खा पी रहे हैं। और ये आ रहा है भृंगनी हिरन। भाई ये वाला हिरन देखो, ये वाला हिरन कितना ज़्यादा लग रहा है, इतना शानदार लग रहा है ये चलता हुआ। और सामने से जब चल के आ रहा था, मिस हो गया वाला शॉट। बर्ड्स बहुत है यहाँ पे। ये वाला हिरन था, वो दूर चला गया। वो जब दिख रहा था ना, जब वो सामने से चल के आ रहा था ना, तो कितना शानदार लग रहा था। अब वो उधर की तरफ चला गया, पीछे बैक साइड हो गया, वरना फ्रंट साइड से तो बहुत ज़्यादा शानदार लग रहा था वो देखते ही। ये देखो, इस बेचारे का किसी ने कोई टिकट नहीं लिया, ये फ्री में ही दिखाई दे रहा है। बाहर बैठा है, इसको किसी ने कुछ खाने को भी नहीं दिया। पर अच्छे हैं ये लोग, बहुत फ्रेंडली हैं। जब तक तुम नहीं चढ़ोगे ना, तब तक कुछ नहीं कहेंगे किसी को। देखो, ये भी वही है, सेम वाला। पर उसको शायद या तो वो वाला हिरन जो अलग कर रखा था ना, किसी रीज़न से क्या होगा। अगर कोई ध्यान से नहीं देखेगा तो दिखेगा भी नहीं, वो ऐसी जगह पे बैठा है, एकदम शांत पड़ा हुआ है, कॉर्नर में, एकदम कॉर्नर में। कैसा लगा चिड़ियाघर घूम के? चिड़ियाघर की घूम के बहुत मजा आया। यहाँ पे राइनोसोरस देख लो आप। और क्या क्या देख लिया तुमने? अभी हमने बियर्स देखे अभी तो काफ़ी सारी। अभी डियर बर्ड्स वगैरह देख ली? देख लिए। 4 ही आई हो बस? 4 ही जने, 4 स्कूल में हो? कौन से स्कूल में पढ़ते हो? हम पढ़ते हैं दिल्ली हेरिटेज ऑफ रोनी सेक्टर 11। अच्छा, चलो घूम लो, है ना? ठीक है, धन्यवाद। सब्सक्राइब करो भाई। ये इंडियन काइट्स हैं। ये वाला है बारहसिंगा। शायद ये दोपहर का टाइम है ना, इनके आराम का टाइम है, तो इसलिए ये बैठे हुए हैं। ये बैठ के आराम से कुछ खा रहा है, तो इसे खाने दो। ये जिन्होंने इनको अडॉप्ट किया हुआ है ना, उनके नाम भी लिखे हुए हैं। तीन नहीं, वो आवाज़ कर रहा है, वो सोच रहा होगा कि इसका क्यों बना रहे, मेरा क्यों नहीं बना रहे। यही वाला वो पैरेट है जो इंडिया में बैन है। मतलब इंडिया में ना इसको बंद पिंजरे में नहीं रखा जा सकता, इसी के लिए जो है बर्ड्स एक्टिविटीज़ है ना, अगर किसी ने ये वाला पैरेट पाला होता है ना, तो वो उसको जेल हो सकती है। इसको भी पालना अलाउड नहीं है इंडिया में।
मतलब पिंजरों में नहीं रख सकते, पिंजरों में रखना मना है इनको भी। जो डव साबुन आता है ना, वो इसी के नाम पे रखा गया होगा, डव पैरेट। इसको लोकल लैंग्वेज में ना पंडाक्ती भी बोलते हैं कुछ लोग, यहाँ के जो लोकल्स हैं ना। ये सब लोगों को देखने के लिए फ्रंट पे आ गया खुद ही, ताकि लोग इसे अच्छे से देख लें। इजिप्टियन है, इजिप्टियन। देख लो उल्लू की कितनी डिमांड है, उल्लू के लिए कितनी भीड़ लगी है। लोग कहते हैं ना उल्लू उल्लू उल्लू, देख लो उल्लू की कितनी डिमांड है। अगर कोई किसी को उल्लू कह रहा हो ना तो बुरा नहीं मानना चाहिए, मतलब ये है कहने का। उल्लू मतलब जिसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। हिल भी नहीं रहे, ऐसे लग रहा है नकली, लेकिन है ही नहीं, ऐसे लग रहा नकली है। ये है इंडियन मोर, पिकॉक। इस वाले साइड में ना ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, तो पक्का यहाँ पे या तो शेर होगा या फिर बाघ होगा, इन दोनों में से कोई होगा, इसीलिए ज़्यादा भीड़ लगा रखी है इन्होंने। ये शेर, एक ही है नहीं? अरे राइट ले लो, राइट। पिछली बार जब हम आए थे यहाँ पे 2 थे, अभी एक है। ये फीमेल है और पीछे की तरफ जो है वो मेल है। फीमेल के दांत नहीं होते और मेल के दांत होते हैं, तो वो पीछे वाला मेल है। वो शायद मस्ताया हुआ है इसलिए उसको पीछे रखा हुआ है। ये ऐसे बस स्टैचू बनाया हुआ है हाथी का, लेकिन लग रहा है बिल्कुल असली जैसे ही। ये बहुत पुराना गुलर का पेड़ होगा। वो देखने भी लगा, कोई आवाज़ लगा रहा था। वाह, नाउ यू कैन सी। इसको ऊपर करना सोना, विमान को ऊपर कर। He's able to see, वो दिख रहा है उसको। It is in a much better condition. ऊपर की तरफ पे जा रहा है वो। हाँ, they have got another one, ना? Last time there was a lion, proper lion. फ्लेमिंगो बर्ड जैसे लग तो नहीं रही है, पर हो सकते हैं। नाम तो लिखा नहीं है इनका शायद, पर ये फ्लेमिंगो है क्योंकि गुलाबी गुलाबी से लग रहे हैं ना। वाह, लेकिन इनका जगह सही बनाई हुई है ना उन्होंने। वाह, भाई बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, ये बाघ वाला एरिया होगा पक्का। इस वाइट टाइगर को देखने के लिए इतनी भीड़ है, दिखा? पर वो हमें भी नहीं दिख रहा होगा इसमें भी। ये है घड़ियाल। ये बेसिकली ना चंबल नदी में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वीडियोस में चीता उठा के ले जाता है, वो मगरमच्छ को नहीं, इसको उठा के ले जाता है, घड़ियाल को। मगरमच्छ की बाइक फोर्स तो चीते से भी ज़्यादा तेज होती है। ये मुँह खोला इसने। नीचे है भेड़िया, है भेड़िया। बटरफ्लाई जोन, सेल्फी जोन है। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ताकि मैं इसी तरह की कुछ अच्छी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। तो अभी के लिए बाय बाय।